हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। तो हम बात करेंगे 2 मार्च 2021 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का वीडियो बन चुका है, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? अबी अहमद अली को। अबी अहमद अली को 2019 में शांति का नोबेल से सम्मानित किया गया था। अबी अहमद अली कहाँ के प्रधानमंत्री थे? वो इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे, अबी अहमद अली। और 2020 में किससे मिला था शांति का नोबेल? वो था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था नोबेल का शांति। नोबेल का शांति किस देश में मिलता है? तो नोबेल का शांति मिलता है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है नोबेल का शांति। और बाकी सब नोबेल कहाँ मिलता है? स्वीडन में, ये याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त वन प्रबंधक विशेषता नहीं है? तो कौन सी संयुक्त वन प्रबंधक विशेषता नहीं है? तो एक केंद्र सरकार की पहल है, ये केंद्र सरकार की पहल है, ये संयुक्त वन प्रबंधन नहीं है। इसे 1988 में स्टार्ट किया था, सही है। इसमें स्थानीय समुदाय शामिल होते, ये भी सही है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित वनों से प्रबंधन और बहाली के लिए किया जाता है, ये भी सही है। मौसम शब्द मानसून का अर्थ किस भाषा से है? मानसून का अर्थ किस भाषा में? तो वो है अरबी भाषा है मानसून। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पहला स्वतंत्रता दिवस। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति करते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। वायवीय श्वसन कब होता है? वायवीय श्वसन कब होता है? तो वो होता है ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज का विघटन के दौरान। ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान वायवीय श्वसन होता है। इनमें से भारत का पहला रिएक्टर जिसे U233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था, क्या था? तो उसका पूरा नाम था कामिनी। पहला रिएक्टर था कामिनी U233, U233। मानव शरीर में RBC का कार्य क्या है? मानव शरीर में RBC का कार्य क्या है? तो वह शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। ऑक्सीजन प्रदान करना RBC का कार्य है। 21 वर्षीय आर्य राजेंद्र को मेयर के रूप में भारत की सबसे युवा मेयर कहाँ की बनी थी? तो सबसे युवा मेयर कहाँ की बनी थी? तिरुवनंतपुरम, केरल की मेयर बनी थी आर्य राजेंद्रन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछा जाएगा। भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? पूछ रहे चंद्रयान कहाँ से छोड़ा गया था? तो चंद्र कहाँ से छोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था चंद्रयान 1 को। निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो कौन थे? तो वो थे CR दास। प्रीवियस वीडियो में पूछा गया था कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में। और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया CR पार्टी संस्थापक कौन थे? तो बहुत ही चित्तरंजन दास। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? तो अनावृत बीजियों से संबंधित है, वो है देवदार है अनावृत बीजियों से संबंधित। इनमें से किसे खाना की उपाधि दी गई थी? इनमें से किसे खाना की उपाधि दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैराम खान को दिया गया था खाना की उपाधि। CPU को क्या कहा जाता है? तो CPU को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, CPU को कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है CPU को। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया? अल नीनो शब्द, तो अल नीनो शब्द लिया गया स्पेनिश से अल नीनो शब्द। मोटेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो मोटेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश ने किया था। चालुक्य राजवंश ने किया था मोटेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण। दृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जाता है? दूरदृष्टि दोष को, तो वो है उत्तल लेंस का उपयोग करके दूरदृष्टि दोष को कम किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष मतलब क्या होता है? दूरदृष्टि दोष मतलब समीप की वस्तुओं को नहीं दिखाई देना और दूर की वस्तुओं को दिखाई देना, इसको बोलता है दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती और दूर की वस्तु दिखाई देती है। जस्ट इसका अपोजिट होता है। दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा और निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो दूर की वस्तु दिखाई देगा। ना दलील, ना वकील, ना अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? वो था रॉलेट एक्ट से संबंधित है। रॉलेट एक्ट से संबंधित है। न दलील, न अपील, न वकील।
रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन, जंक ईमेल को स्लैश के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप कोई ईमेल को डिलीट करते तो वो कहाँ जाकर रह जाता है, तो वो रह जाता है, 4 ऑप्शन है, स्पॉक, इनबॉक्स, स्पैम या क्रम्स। स्पैम में रह जाता है। आप जाकर चेक करिए, कोई भी आप ईमेल को डिलीट करिए तो वो स्पैम में आपको रहेगा, फिर स्पैम से डिलीट करिए तो वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसनाओं से संबंधित है? वो कौन हो जाएगा? पद्मनाभन समिति। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा असम से नहीं गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ करके ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा। अबरख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अबरख के बारे में कौन सा कथन सही? तो यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है अबरख। भारत में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। भारत में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया गया था? वो अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। दिए गए 4 शब्द, 3 शब्द किसी तरह संगत और 1 असंगत है। तीनों से कौन से हो जाएगा? भूटान विदेश में है, नेपाल भी विदेश है, तिब्बत भी विदेश है, सिक्किम तो अपना इंडिया का पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का एक विशेषता नहीं है? तो कौन सा विशेषता नहीं है? मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं, एक विशेषता नहीं है। पहला, पूरे देश का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित होता है, ये तो सही, आप लोग सुने होगा, पूरा देश में वोटिंग होता है। चुनाव जीतने से उम्मीदवार को अधिकांश वोट मिलते हैं, ये भी सही है। एक निर्वाचन क्षेत्र में 1 से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, ये भी सही है। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे। तो वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई को, वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? वो था 4थी पंचवर्षीय योजना। पर्णवृत्त स्लैश एक अंग है, किसका अंग है? पर्णवृत्त। तो पर्णवृत्त एक अंग हो जाएगा पेड़ का अंग हो जाएगा पर्णवृत्त। विश्व छात्र दिवस, तो विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। क्यों मनाया जाए? क्योंकि आज ही के दिन APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को ही। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मीफी नामक उत्सव मनाया जाता है? मी डैम मीफी नामक त्योहार या उत्सव मनाया जाता है, वो है ताई अहोम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सभी प्लेटफॉर्म पर RXIL TREDS पर सह व्यवहार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम कौन है? तो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा HAL। श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो श्री लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में, उड़ीसा भुवनेश्वर में। निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश के मानव आँख में प्रवेश की सुविधा को प्रदान करता है? तो कौन सा भाग? तो वो है कॉर्निया। जो प्रकाश की किरण आती है, जो हम देख पाते हैं, आज सुबह हो गया है, कॉर्निया ही बताता है, मतलब कॉर्निया ही डिफेक्ट करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? कहाँ नहीं है? तो सभी को पता हो जाएगा, बिहार में स्थित नहीं है। मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो मीठी क्रांति शहद के उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेगावाट, टेरावाट, किलोवाट और गीगावाट को आरोही क्रम में। आरोही मतलब बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे पहले आ जाएगा KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB। KB, MB, GB और TB के बाद बताइएगा पेटाबाइट। UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? तो न्यूयॉर्क में किया गया था। संवैधानिक उपचार के अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका था? संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका था? तो कथन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आर्टिकल 32। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे तो वो थे स्वामी हजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। आज का लास्ट क्वेश्चन, नैन डॉट पुरस्कार 2019 में कौन विजेता का नाम थे? विजेता का नाम बताएं। नैन डॉट एक पुरस्कार है, इसके विजेता का कौन थे विजेता? तो वो थे एनी जैदी। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।